हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। तो गाइस हम लोग अभी एनालिसिस करने जा रहे हैं यूरो यूएसडी के। राइट नाउ हमारे सामने जो चार्ट ओपन हुआ हुआ है H1 का है। और सबसे पहले हम लोग इसको H4 के पर्सपेक्टिव से देखते हैं। अगर हम लोग H4 के पर्सपेक्टिव से देखते हैं तो हमारे पास मार्केट जो है वो एक डिक्लाइनिंग की तरफ बड़े बुरे तरीके से आई है, और ना सिर्फ आई है बल्कि उसमें हमारे पास जो ट्रेंड लाइन है, बल्कि अगर हम लोग यहाँ पे कुछ ट्रेंड लाइन की जगह अगर हम लोग यहाँ पे कुछ ऐसा सिनेरियो बना लेते हैं कि जिसमें हमारे पास जो पैरेलल चैनल है, अगर हम उसके साथ जाते हैं तो वो हमारे यहाँ पे कुछ जो है ना काफ़ी फेवर जो है वो दे सकता है। अगर हम लोग यहाँ पे बात करें कुछ इस पर्सपेक्टिव से, तो राइट नाउ मार्केट जो है वो पैरेलल जो हमारे पास ट्रेंड लाइन है उसका फ्लिप मोड टेस्ट कर रही है। लेकिन इससे नीचे अगर हम लोग बात करते हैं तो हमारे पास मार्केट ने एक बेस भी बनाई हुई है, और इसको ऑफ कोर्स हम लोग जो 4 आवर की जो सपोर्ट है, एक जिसे हम लोग कहते होते हैं ज़ोरदार सपोर्ट या फिर एक जायंट सपोर्ट, क्योंकि इसमें हमारे पास पीछे ऑर्डर ब्लॉक भी पड़े हुए हैं और उसी ऑर्डर ब्लॉक में मार्केट ने ऑलरेडी टैपिंग की हुई है। तो यहाँ पे हमारे पास बहरहाल जो सपोर्ट ज़ोन है वो यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है, और उस सपोर्ट ज़ोन के साथ अगर हम लोग जाने की कोशिश करते हैं तो हमें सबसे पहले जो चीज़ का ख्याल रखना है वो ये है कि यहाँ पे मार्केट आप लोगों को कुछ रिवर्सल दे या फिर कुछ रिजेक्शन दे। ठीक है? ऑफ कोर्स इसको अगर हम लोग एक लॉन्गर टर्म पोजीशन के पर्सपेक्टिव से प्लान करते हैं तो हम ऐसा एक्सपेक्ट करते हैं कि मार्केट जो है वो कुछ हमारे इस ज़ोन तक आए और हम लोग यहाँ से इसमें एंट्री लें, और देन फिर हम लोग यहाँ पे कुछ अपनी जो प्लानिंग है या फिर कुछ जो रिवर्सल है, अगर हमें यहाँ पे रिवर्सल मिल जाती है तो एटलीस्ट इस हाई तक, तब चूंकि ये इंट्राडे बेसिस है तो इसे आप लोग जो है वो 1 से 2 दिन भी चला सकते हैं। ये 4 आवर टाइम फ्रेम की ट्रेड है। होने को तो पॉसिबली मार्केट जो है वो 1 दिन में भी आप लोगों को मूव दे सकती है, बट पॉइंट हमारे पास रिमेन वहीं का वही रहेगा कि मार्केट जो है वो यहाँ पे अगर आती है और यहाँ पे हमें कुछ एटलीस्ट कुछ डिस्काउंटेड प्राइस पे हमें कोई बाय प्रोवाइड कर दे। यहाँ पे अगर मार्केट कुछ लिक्विडिटी हमें हंट करती है या फिर लिक्विडिटी प्रोवाइड करती है तो हम लोग उसके साथ भी जा सकते हैं। और फर्दर हमारे पास ये पिक्चर है कि जब तक मार्केट में हमारे पास ये वाला रेजिस्टेंस ज़ोन मेंटेन है, जो अभी मार्केट का रीसेंट हाई आप लोग कह लें, करंट वीक का हाई कह लें, जब तक ये मेंटेन है तब तक जो मार्केट है वो आप लोगों की फिलहाल एक रेंज में है। अगर हम लोग इसको एक मुख्तसर सी चर्चा में लेते हैं तो हमारे पास इस वीक की जो रेंज नज़र आ रही है या फिर शॉर्टर टर्म के लिए जो हमारे पास रेंज नज़र आ रही है, वो कुछ हमारे पास कुछ ऐसी रेंज नज़र आ रही है कि मार्केट आपकी इसी रेंज में, और अगर मार्केट इसी रेंज में रहती है तो फिर ये एक बड़ी गोल्डन अपॉर्च्युनिटी होती है कि इसमें आप लोग दबा के काम करते हैं। तो ये जो पिक्चर है, इस पिक्चर को आप लोगों को माइंड में रख लेना है, और ऑफ कोर्स अगर मार्केट इस सपोर्ट का ब्रेकडाउन करती है, देन ही मार्केट फर्दर जो है वो डाउनवर्ड निकल पाएगी। और अगर मार्केट इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट करती है तो ऑब्वियसली सी बात है कि फिर हम लोग इससे ऊपर फर्दर बाय साइड को प्लान करेंगे या फिर बाय की जो पोजीशन है उसको प्लान करेंगे, लेकिन स्ट्रक्चर की बेस पे प्लान करेंगे, क्योंकि हमें स्ट्रक्चर की इस टाइम इंतहाई ज़रूरत है। और स्ट्रक्चर ही, क्योंकि मार्केट राइट नाउ आप लोगों की एक रेंज में आ चुकी हुई है। इस रेंज से मार्केट निकलेगी वीकली बेसिस पे तो ही मार्केट कुछ कर पाएगी। अब अगर हम लोग यहाँ से भी अपनी कोई पोजीशन प्लान करते हैं तो यस, स्कैल्प आप लोग कर सकते हैं। जो स्कैल्प है वो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। लेकिन अगर मार्केट ने ऑफ कोर्स इस ज़ोन को अगेन टैप करने के लिए जाना है तो फिर मार्केट इसमें कुछ कुछ प्राइसेज़ जो है वो नियर बाय या फिर हमारे पास एक्चुअल प्राइसेज़ में यहाँ से बाय दे मार्केट, एंड देन ये है कि हम लोग यहाँ तक कुछ अपना जो टारगेट है वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो गाइज़ आज के दिन के लिए यूरो यूएसडी में फिलहाल इतना ही है। इसको बाकी की जो सिनेरियो है उसको हम लोग कल में देखेंगे, और आप लोगों के साथ इसमें जो कल की अपडेट है वो एक नई वीडियो के साथ जो है वो मैं हाज़िर हूँगा। यू बाय बाय, टेक केयर।